नवाशिफ चोर। नवाशिफ चोर क्यों है? क्योंकि इसने हमारे भाई के मुल्क के पैसे चोरी किए हैं। हाँ, जब आएगा हम उसको फांसी लगाएंगे। ये एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले, दस्तों गिरे बाँ होने वाले अब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की कैसे बातें कर रहे हैं। ये मेरे खान ने पहले ही 26 साल पहले कह दिया था ये चोर डाकू सब एक हो जाएंगे। जब इनके गिरे बाँ पकड़ने की बारी आएगी ना, ये सब एक हो जाएंगे। भाईजान, ये कौन महंगाई खत्म करने आए थे? ये महंगाई खत्म नहीं करने आए थे, ये सिर्फ अपने केस खत्म करने के लिए आए थे। मौलाना फजल रहमान कहते थे औरत की हुक्मरानी है ना वो हराम। मैं उससे पूछता हूँ तेरा बच्चा जो है वो नौकरी पे लग गया है, हुक्मरानी हलाल हो गई है। इमरान खान है वो कहेगा ना मेरे बच्चों की गुलामी करो, हम बिल्कुल इनकार कर देंगे। क्यों? हम कोई गुलाम नहीं, हम आजाद कौम है। खान साहब के स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अबीरा फातिमा। अबीरा, इमरान खान के लिए कुछ कहोगी? यस। क्या? इमरान खान जिंदाबाद, नवाशिफ चोर। नवाशिफ चोर क्यों है? क्योंकि इसने हमारे भाई के मुल्क के पैसे चोरी किए हैं। हाँ, जब आएगा हम उसको फांसी लगाएंगे। ये आपको किसने कहा? मुझे खुद ही पता है। आपको खुद ही पता है कि वो चोर है। सर क्या कहेंगे, बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जब भी बाहर का दौरा करता है तो अपनी जेब से पैसा लगाता है, मुल्क की खजाने से उसे पैसा नहीं दिया जाता। क्या समझते हैं? ये तो सरासर झूठ है। ये एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले, दस्तों गिरे बाँ होने वाले अब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की कैसे बातें कर रहे हैं। ये मेरे खान ने पहले ही, ये बच्चे की बात सुन रही है, पहले 26 साल पहले कह दिया था ये चोर डाकू सब एक हो जाएंगे। जब इनके गिरे बाँ पकड़ने की बारी आएगी ना, ये सब एक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। खान आएगा 2/3 अक्सरियत से आएगा और इन चोरों डाकुओं लटेरों मुल्क के गद्दारों को उल्टा लटका देगा। ये तो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, तो आए दिन महंगाई बढ़ती क्यों जा रही है? और भाईजान, ये कौन महंगाई ख़त्म करने आए थे? ये तो अब देख लिया है, पेट्रोल का टीका लग गया पटवारियों को। अब उनको तो मेरा ख्याल है कोई असर नहीं होगा। ये महंगाई ख़त्म नहीं करने आए थे, ये सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए आए थे। और बच्चे की ज़ुबान पे इंशाल्लाह ताला नारा होगा इमरान खान जिंदाबाद। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हुकूमत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या समझते हैं? एक तरफ जो हुकूमत है वो भी शरीफ ख़ानदान की है और शरीफ ख़ानदान की ही बेटी हैं ये, तो कहती हैं कि मेरा हुकूमत के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो जब शहबाज शरीफ चाचू साहब जो हैं इनके वो बने थे तो मिठाइयाँ कौन खिला रहे थे एक दूसरे को? रसगुल्ले कौन डाल रहे थे एक दूसरे के मुंह में? अब वह कह रही है ये, इसका मरियम नवाज नाम नहीं है इसका, वो फ्राई बैन स्त्री जो है ना वो इसका नाम है। कोई खुदा का खोकर जेल में सारी सहूलतें लेती रही हो, ठीक है, अब कह रही हो कि मैं फ्राई पैन के साथ ओ खाना ख़राब की बच्ची। कौन कह रहा है कि फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री हो जाते हैं? इसको पता है किसी बात का? सारा सरगलाजत जो है अपने मुंह में आती। मौलाना फजल रहमान कहते थे औरत की जो है ना ये हुक्मरानी है ना वो हराम है। मैं उससे पूछता हूँ तेरा बच्चा जो है वो नौकरी पे लग गया है, अब औरत की जो है ना हुक्मरानी हलाल हो गई है। इसी अभी तो इसने बनना ही नहीं है, क्योंकि ये अभी तक जन्नत काउंसलर नहीं बन सकी। वो जो शाहद खान अब्बासी, जो इसके दौरान तनवीर, जो बड़े बड़े अयाज सादक, वो गुलामी दर गुलामी करते रहेंगे। इमरान खान है ना वो कहेगा ना मेरे बच्चों की गुलामी करो, हम बिल्कुल इनकार कर देंगे। क्यों? हम कोई गुलाम नहीं है, हम आज़ाद कौम है। जिससे दिल करेगा हम उधर जाएंगे। खान साहब के स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं, इन चोरों डाकुओं लटेरों के खिलाफ नहीं खड़े। एक तरफ अकेले इमरान खान साहब हैं, एक तरफ 13 पार्टियाँ हैं। क्या नज़र आ रहा है, फ़र्क क्या है दोनों में? वो 17 जुलाई को देख लिया था जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, ये 13 पार्टियां एक तरफ और मेरा खान अकेला था, ठीक है। अब फिर दोबारा इलेक्शन हुआ था, ठीक है, मेरा खान अकेला 7 सीटों पे जीता है। इसमें इनमें से किसी के पास अगर है हिम्मत वो आए मेरे खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। 7 सीटों पे अगर इनके पास होता ना कुछ तो 7 सीटों पे खान के मुकाबले में खुद ही अकेला लड़ लेते। कोई मैसेज दें आखिर में अगर देना चाहते हैं तो? ये बस इंशाल्लाह ताला इनका जो ना अब खात्मा होने वाला है। अवाम को अब सारी समझ आ गई है। ये महंगाई ख़त्म नहीं करने आए थे, सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए आए हुए थे।